हेलो, जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी बीएलई भाइयों के लिए निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर आपको केवल जेन्युइन और बिल्कुल सही जानकारी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अफवाहों के चक्कर में ना फंसें और CSC 3.0 क्या है, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर क्या है। यूट्यूब पर पहले काफ़ी भाइयों ने कुछ अफवाहें फैला दी थी कि CSC प्राइवेट हो जाएगा, DSP बनेंगे, 2 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर आएंगे। गलत जानकारी दे दी थी। उसके लिए मैंने आपका एक वीडियो बनाया था कि अफवाहों के चक्कर में ना फंसें। इस जो CSC 3.0 है, इसका CSC ई गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल उत्तर प्रदेश के जो जनसेवा केंद्र होते हैं राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए, उसका CSC 3.0 से लेना देना है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ था। तो मैंने बताया था ये तो आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि जो पिछले टेंडर थे वो कैंसिल हो गए हैं और नए सिरे से नए डिजिटल सर्विस प्रोवाइडरों का चयन किया जा रहा है। तो ये जो यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आपका डिजिटल सेवा पोर्टल में आने वाला है। ऐसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो ये सब आपका आज बहुत जल्दी ही इंटीग्रेट होने जा रहा है। यूपी का जो ई डिस्ट्रिक्ट है आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो यहाँ पर आप जब अपना ई डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक ई डिस्ट्रिक्ट ओपन करते ही एक नया टैब खुलकर आ रहा है। समस्त केंद्र संचालक को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16 नवंबर 2020 से प्रदेश में CSC 3.0 प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में 2 जिला सेवा प्रदाता DSP संस्थाओं का चयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। 16 नवंबर 2020 के उपरांत जनपद में जनसेवा केंद्र का संचालन उस जनपद के लिए चुने गए जिला सेवा प्रदाता द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, तो 16 नवंबर से आपका CSC 3.0 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बहुत लंबे समय से इंतजार था कि यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट डिजिटल सेवा पोर्टल में कब आएगा। तो ये यूपी के उत्तर प्रदेश के CSC BLE भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो ई डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का आपकी डिजिटल सेवा पोर्टल में 16 नवंबर को आ जाएगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि किन किन जिलों का जो ई डिस्ट्रिक्ट है वो डिजिटल सेवा पोर्टल में आएगा। तो इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। मैं लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये रही वो लिस्ट जहाँ पर आपको पता है कि किन किन जिलों में CSC ई गवर्नेंस जो हमारी डिजिटल सेवा पोर्टल है उसको ई डिस्ट्रिक्ट का काम मिल चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्रति जनपद चयनित 2 संस्थाओं की सूची, ये सभी जिलों की लिस्ट दी गई है और कौन कौन सी कंपनियां टेंडर में पास हुई हैं जिनको ई डिस्ट्रिक्ट का काम मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए CSC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके पास सभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से जिसका टाई अप है, मिनिस्ट्री से जिसका टाई अप है। तो CSC को जो भी नए काम आएंगे वो जरूर मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं आधार का काम केवल बैंक पोस्ट ऑफिस छोड़ के CSC BLE के पास ही है। तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि CSC आपके लिए कितना कर रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जा रही है। यहाँ पर देखिए जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है, इसमें 2 कंपनियां चूज हुई है, एक CSC ई गवर्नेंस और दूसरा इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चित्रकूट में आपका अभयम टेक्नोलॉजी और ITI लिमिटेड। यहाँ पर जो चित्रकूट जिला है यहाँ पर CSC को काम नहीं मिला है। तो चित्रकूट जिले में आप अभयम टेक या ITI लिमिटेड इन 2 कंपनियों से ई डिस्ट्रिक्ट का काम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट लगाई गई थी कि कोई एक कंपनी केवल 40 से ज्यादा जिलों का काम नहीं ले सकती है। तो किसी किसी जिलों में टेंडर फेल भी हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट में से 90% काम जो है CSC के पास आ चुका है। यहाँ पर CSC ने दिमाग लगाते हुए क्या किया है, यहाँ पर 2 कंपनियां बना दी हैं, एक CSC वाईफाई चौपाल और CSC ई गवर्नेंस। तो दोनों काम है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ही, लेकिन अलग अलग कंपनी बना के ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट काम ले लिया है। गौतम बुद्ध नगर में श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और CSC वाईफाई चौपाल, ये गौतम बुद्ध नगर का भी CSC में काम आ चुका है। बलरामपुर का भी। इस तरीके से ज़्यादातर जिलों का मेरा डिस्ट्रिक्ट हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे यहाँ पर CSC ई गवर्नेंस और CMS 2 कंपनियों को काम मिला है। तो CSC ई गवर्नेंस से भी आप जनसेवा केंद्र ले सकते हैं और CMS से भी जनसेवा केंद्र ले सकते हैं। अब आगे का जो आपका सवाल आता है कि ये किस तरीके से आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप 16 नवंबर तक वेट कर लीजिए। जो इसकी प्रक्रिया होगी वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा आपको बता दी जाएगी। नहीं तो 16 नवंबर के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा मानना है उसके अनुसार ये होगा, जब आप यहाँ पर आएंगे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में, तो यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल को
डिजिटल सेवा कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आईडी उसके लिए ऑथराइज होगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आईडी आपकी ऑथराइज कर देंगे, यहाँ से सीधा डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। एक आपका तरीका और है चेक करने का, आप ई टेंडर यूपी की वेबसाइट पर आ जाइए। ये लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर ई टेंडर यूपी की वेबसाइट पे आके यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन मिलेगा टेंडर स्टेटस। टेंडर स्टेटस क्लिक करने के बाद सर्च क्राइटेरिया 2 में आएंगे। सेक्रेटरिएट में यहाँ पर आपको चूज करना है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेंटर फॉर ई गवर्नेंस यूपी चूज करना है। डिपार्टमेंट में आपके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर चूज कर लेना है। मैं DEGS मतलब डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी। आपका जो जिला है वो चूज करना है, मेरा औरैया मैं चूज करता हूँ। इसके बाद आपको कुछ नहीं चूज करना है, यहाँ पर डेट चूज करनी है, क्योंकि ये जो टेंडर है अगस्त के महीने में निकला था। तो मैं 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक की यहाँ पर डेट चूज करता हूँ। इसके बीच में जो टेंडर निकले होंगे वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है 7VFDHS। ये डालने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो इस टाइम पीरियड में जो आपके जिले में निकले होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पर टेंडर कहाँ पे, अभी फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की स्टेटस पे है। यहाँ पर देखिए आप सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, यहाँ पर स्टेटस पे साइड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टेक्निकल बिड ओपनिंग पूरी हो चुकी है, टेक्निकल एवेल्युएशन पूरा हो चुका है, फाइनेंशियल बिड ओपनिंग भी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर 2 चीजें जो बची हुई हैं, फाइनेंशियल एवेल्युएशन और AOC, ये दोनों पूरे होते ही इस टेंडर का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा किस किन कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया था। यहाँ पर देखिए आ गई है, यहाँ पर 4 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, CMS लिमिटेड, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड एंड इंडियन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन पावर कॉर्पोरेशन की यहाँ पर रिजेक्ट हो गई है टेंडर। इन 3 का एक्सेप्ट हुआ था, जिनमें से 2 कंपनियां सेलेक्ट हुई हैं, CMS तथा CSC ई गवर्नेंस, जैसा कि आपको लिस्ट में बताया गया है। तो यही मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको पता होगा कि जो मेरे चैनल पर आपको जानकारी मिलती है वो किस हद तक सही है। पिछली वीडियो में CSC 3.0 वाली वीडियो मैंने यही बताया था कि अगर CSC ई गवर्नेंस इस टेंडर में हिस्सा लेती है तो जो आपका यूपी का ई डिस्ट्रिक्ट है वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में आ जाएगा। अब आगे के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से ऐड होगा। तो यहाँ पर जो ई डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन है, यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिजिटल सेवा कनेक्ट पर, तो आपके जिले में अगर CSC का काम मिला होगा तो आपका लॉगिन होना शुरू हो जाएगा 16 नवंबर से। 16 नवंबर के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका जो आने वाला त्यौहार है, आपका जो दीपावली है और भी आने वाले त्यौहार हैं, सब अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा और स्वस्थ रहिए। कोरोना से बचाव कीजिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको कम से कम बाहर निकलना है, और जो सेफ्टी के मास्क लगाना और आपका बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, ये सभी नॉर्म्स हैं, इनको फॉलो कीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।